हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आपके सामने टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके। ठीक है दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीपीओ आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, या आपका कोई भी अदर स्टेट एग्जाम हो। दोस्तों ये सेशन आपका होता है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, रात को 9:30 बजे। दोस्तों तो ज़रूर देखा करें आप लोग। और इस सेशन का 17वां दिन। जिन्होंने ये पुराने वीडियोस ना देखे हो तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों ज़रूर देखें। दोस्तों, इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स के सारे दोस्तों मिक्स एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों इस सेशन से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत प्यारे 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 दोस्तों हम क्वेश्चन करने वाले हैं इस सेशन में। और दोस्तों, सुबह 6:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, सिर्फ 7 से 8 मिनट की दोस्तों होती है। तो उस सेशन को आप लोग जरूर अटेंड करें, ठीक है, जिससे आपकी रीजनिंग की तैयारी और बेहतर हो सके दोस्तों। और सुबह 10:30 बजे दोस्तों हम जनरल साइंस के प्रीवियस एमसीक्यूज कर रहे हैं दोस्तों, आपके लेटेस्ट पैटर्न पर। ठीक है, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, साथ में न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं। तो ये सेशन भी आप लोग जरूर अटेंड करें दोस्तों। 9:30 बजे आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लास चली रही है। ठीक है, चलिए बिना देरी करें दोस्तों आज का सेशन हम शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। आंसर करेंगे आप लोग, जल्दी से करिए। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। जो भी चैनल पर नए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरिता हरम कार्यक्रम छठे चरण का शुभारंभ किया? चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द 6th फेज ऑफ हरिता हरम प्रोग्राम? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। अभी रिसेंटली में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरिता हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किया दोस्तों? किस राज्य की दोस्तों? तेलंगाना के। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हरिता हरम कार्यक्रम दोस्तों तेलंगाना में लागू किया गया है। तो दोस्तों उधर के सीएम का नाम जल्दी से बताइए आप लोग। सीएम कौन है दोस्तों? तेलंगाना के कौन है दोस्तों? आपके के चंद्रशेखर राव। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, के चंद्रशेखर राव दोस्तों क्या है, वहाँ के सीएम है। ठीक है दोस्तों, और गवर्नर कौन है तेलंगाना के? जल्दी से बताएंगे आप लोग। दोस्तों, तेलंगाना के गवर्नर है अपने तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, याद रखिएगा, तमिलसाई सौंदरराजन वहाँ के दोस्तों क्या है, गवर्नर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 के अनुसार किस भारतीय संस्था को देश में पहले स्थान पर रखा गया है? चलिए बताइए। According to the Nature Ranking Index 2020, which Indian institution has been ranked first in the country? बताइए। अपने देश में नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 के अनुसार किस संस्था दोस्तों पहले नंबर पे है? कौन सी संस्था आपकी दोस्तों? CSIR। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में दोस्तों CSIR आपके फर्स्ट नंबर पर आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर ही से दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति न्यूनतम होती है? चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स हैज द लोएस्ट स्पीड ऑफ साउंड? आंसर करेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स हैज द लोएस्ट स्पीड ऑफ साउंड? तो बताइए, ध्वनि की गति दोस्तों न्यूनतम किस में होगी आपकी? दोस्तों किस में होगी आपकी? एल्कोहल में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो आपका साउंड है सबसे तेज ट्रेवल करता है दोस्तों आपका सॉलिड में। ठीक है, फिर दोस्तों आपका करता है लिक्विड में, और सबसे कम ठीक है करता है गैस में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, सॉलिड सबसे ज़्यादा तेज सॉलिड में आपका ट्रेवल करेगा, फिर लिक्विड में करेगा, फिर आपका गैस में करेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आंसर कीजिए। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होता है? चलिए आंसर कीजिए। द डे इज शॉर्टेस्ट इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा? ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं 21 जून को, ठीक है दोस्तों, 21 जून को जो सूर्य की दोस्तों किरणें होती हैं दोस्तों कहाँ पर पड़ती हैं? आपकी कर्क रेखा पर पड़ती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। और दोस्तों 22 दिसंबर को
आपकी सूर्य की जो लंबवत किरणें होती है दोस्तों आपकी मकर रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों जो 21 जून होता है आपका, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, लॉन्गेस्ट डे होता है। तो ध्यान रखिए, अगर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है तो दोस्तों 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 जून, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछ ले से दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा दिन कौन सा है दक्षिणी गोलार्ध का, साउथर्न हेमिस्फेयर का 22 दिसंबर, ठीक है दोस्तों। दोनों अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए आंसर कीजिए। किसी निश्चित दिशा में किसी निकाय द्वारा तय की गई सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है, बताइए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मान लीजिए दोस्तों ये 2 पॉइंट है, ठीक है, मैं यहाँ से चला और इस तरीके से घूमते घामते दोस्तों यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, दूरी कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। और इन्हीं 2 पॉइंट की दोस्तों मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी दोस्तों आपकी क्या कहलाती है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटी दूरी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को दोस्तों क्या बोलते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, जो कि ये क्या है, सदिश क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है दोस्तों। ये भी आप लोग याद रखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और दोस्तों इसका यूनिट क्या होती है, मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पूर्व मीमांस। बताइए दोस्तों पूर्व मीमांस के संस्थापक कौन है। आंसर करेंगे आप लोग, पूर्व मीमांस के संस्थापक दोस्तों कौन थे, आंसर करेंगे जल्दी से। तो दोस्तों पूर्व मीमांस के संस्थापक थे आपके जैमिनी, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए आंसर कीजिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, बताइए, वेयर इज द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट लोकेटेड। ध्यान से आंसर करना दोस्तों, ठीक है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ स्थित है, दोस्तों आपको बता दूं, ध्यान रखना, रायपुर इसका आंसर नहीं होगा, नहीं तो आप लोग कैपिटल समझ के रायपुर लगा दो दोस्तों। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय दोस्तों हाईकोर्ट बिलासपुर में स्थित है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई थी, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे 1862 में दोस्तों 3 हाई कोर्ट इंडिया में बनाए गए थे दोस्तों। एक तो कहाँ बनाया गया था आपका, मुंबई में, ठीक है दोस्तों, एक आपका बनाया गया था मद्रास में, और एक आपका बनाया गया था दोस्तों कैलकाटा में, ठीक है दोस्तों, याद रखिए 1862 में दोस्तों इंडिया में ये 3 हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए थे, ठीक है। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन मज़ा आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर करेंगे, निम्नलिखित रेखाओं में से कौन सी रेखा फ्रांस व जर्मनी के बीच सीमा रेखा है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, बताइए दोस्तों, फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा कौन सी है, आंसर कीजिए। तो दोस्तों जो 38वीं समांतर रेखा है दोस्तों ये किन के बीच है आपकी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद कर लिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों, 38वीं समांतर रेखा, 18th पैरेलल लाइन। तो दोस्तों ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ओडेनीसी रेखा दोस्तों किन के बीच है, जल्दी से बताइए। ओडेनीसी लाइन दोस्तों आपकी किसके बीच दोस्तों, जर्मनी और पोलैंड के बीच, ठीक है। तो दोस्तों ये भी आपका आंसर नहीं होगा, आपसे क्या पूछा गया है, जर्मनी, फ्रांस। और आप सभी जानते हैं दोस्तों 24वीं जो समांतर रेखा है दोस्तों ये किसके बीच है अपनी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो दोस्तों ये भी आंसर नहीं होगा, बचा क्या दोस्तों, मैगी नॉट रेखा। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच दोस्तों मैगी नॉट रेखा है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये 3 लाइनें और आपको याद हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड, बहुत फेमस है दोस्तों। चलिए बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ स्थित है आपके दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आपके सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, और दोस्तों आपकी गवर्नर कौन है? उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए आंसर कीजिए। न्यूजीलैंड के रेचल प्रिस्ट ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है, वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? चलिए बताइए। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं रेचल प्रिस्ट, ठीक है, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की कर दी है। दोस्तों बताइए किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? आंसर करेंगे आप लोग, किस खेल से संबंधित है दोस्तों? रेचल प्रिस्ट आपके दोस्तों क्रिकेट से संबंधित हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, रेचल प्रेस्ट आपकी क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, न्यूजीलैंड की दोस्तों कैपिटल क्या है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या है दोस्तों? वेलिंगटन। ठीक है, और दोस्तों न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, कौन है दोस्तों? जैकिंडा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। और दोस्तों न्यूजीलैंड की करेंसी कौन सी चलती है? आपकी न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना दोस्तों, अपने कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला देश भी दोस्तों न्यूजीलैंड ही बना है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने आपको कोविड-19 सबसे पहले ठीक है घोषित किया था, कोविड-19 मुक्त। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों देखते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपका साउथर्न, ठीक है, साउथर्न जो रेलवे है आपका, ठीक है, साउथर्न रेलवे दोस्तों, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? चेन्नई में। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका आंसर नहीं होगा। हुबली भी दोस्तों आपका कहाँ है? साउथर्न वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय दोस्तों आपका कहाँ है? हुबली में है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? दक्षिण पूर्वी रेलवे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय दोस्तों आपका कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, यानी कलकत्ता में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा गया है दक्षिण पूर्वी रेलवे साउथर्न ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय दोस्तों आपको कलकत्ता में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखिए, साउथर्न रेलवे का मुख्यालय दोस्तों आपका चेन्नई में है। साउथर्न वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय दोस्तों आपका होली में। इस डायग्राम से आप याद कर सकते हैं डायरेक्शन की मदद से। और साउथर्न ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय दोस्तों आपका कोलकाता में है। और साउथर्न सेंट्रल का रेलवे, ठीक है, साउथर्न सेंट्रल का रेलवे दोस्तों आपको कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सिकंदराबाद में दोस्तों आपका साउथर्न सेंट्रल रेलवे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए आंसर कीजिए। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से बताइए। जो रोम शहर है आपका किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? जल्दी से आंसर करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रोम है जो आपका टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, टिम्बर जैसे बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछ लूं, जो टिग्रिस है, बताइए टिग्रिस दोस्तों, टिग्रिस नदी के किनारे दोस्तों कौन सा शहर बसा हुआ है? टिग्रिस की दोस्तों बगदाद। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, टाइबर दोस्तों, टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है। टिग्रिस के किनारे दोस्तों आपका बगदाद बसा हुआ है। और दोस्तों डैन्यूब नदी के किनारे कौन से शहर बसे हैं? जल्दी से बताइए। यूरोप में बहने वाली नदी है दोस्तों, जो आपकी जर्मनी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है दोस्तों ये। और काला सागर, ठीक है, ब्लैक सी में दोस्तों गिरती है। चलिए बताइए दोस्तों, तो डैन्यूब के किनारे दोस्तों आपका वियना, ठीक है, वियना शहर बसा हुआ है दोस्तों आपका। बूडापेस्ट भी, ठीक है, वियना के किनारे दोस्तों बसा हुआ है आपका बेलग्रेड भी। ठीक है, जो बेलग्रेड दोस्तों आपकी सिटी है यूगोस्लाविया की, ठीक है, ये भी आपकी डैन्यूब नदी के किनारे बसी है दोस्तों। और हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है दोस्तों? आपका न्यूयॉर्क। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, हडसन नदी के किनारे दोस्तों आपका न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो सारे दोस्तों आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके लिए दोस्तों बहुत हेल्पफुल हैं। ठीक है, चलिए बताइए, पवना आंदोलन निम्नलिखित में से किस किस राज्यों में से हुआ था? बताइए। जो पवना मूवमेंट टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बताइए दोस्तों, पवना आंदोलन दोस्तों किन के बीच हुआ था? दोस्तों इस आंदोलन में जो जमींदार थे और जो लेबर थी उनके बीच दोस्तों ये आंदोलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो पवना आंदोलन हुआ था आपके दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए आंसर करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा ताड़ का तेल आयात देश कौन सा है, बताइए। विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पाम ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री, बताइए कौन सा देश पाम ऑयल को सबसे ज़्यादा, ठीक है, आयात करता है दोस्तों, जो कि हेल्थ के लिए आपका बहुत बेनिफिट होता है दोस्तों ये ऑयल, और महंगा भी होता है दोस्तों इसी वजह से। ठीक है, तो दोस्तों जो ताड़ का तेल आयात करने वाला, ठीक है, अपना कौन सा है, इंडिया है। ऑप्शन ए सबसे ज़्यादा दोस्तों यही इंपोर्ट करता है इंडिया पाम ऑयल को। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार जीता, चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वॉन द प्राइज अंडर द ई पंचायत अवार्ड 2020। तो दोस्तों ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ के सीएम कौन है हिमाचल प्रदेश के, जयराम ठाकुर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है दोस्तों। गवर्नर कौन है आपके, जल्दी से बताएंगे, हिमाचल प्रदेश के बंडारू जी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक असत्य है, बताइए, यानी आपको गलत बताना है। जो आपको स्टेटमेंट दिएगा उनमें से क्या गलत है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही बात है, जो इब्न बतूता थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, ड्यूरेट बारबोसा एक डच यात्री थे जो 16वीं शताब्दी में भारत आए थे। दोस्तों ये आपका स्टेटमेंट गलत है। जो आपके ड्यूरेट बारबोसा दोस्तों ये आपके क्या थे, पुर्तगाल थे। क्या थे दोस्तों, पुर्तगाल थे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, और ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आए थे। ठीक है, तो आपका गलत पूछा है दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये आपके पुर्तगाली थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए आंसर कीजिए, दाग प्रथा की शुरुआत किसने की थी, आंसर कीजिए। हु स्टार्टेड द डैग सिस्टम, जल्दी से बताइए दोस्तों। ठीक है, जिसमें सेना के लिए दोस्तों अलग से ड्रेस या कॉमन कोई सिंबल बनाया गया था जिससे आपका करप्शन कम हो सके, बताइए दोस्तों। किस शासक के दौरान, आपके अलाउद्दीन खिलजी के दौरान। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, दाग प्रथा की शुरुआत दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, जिन्होंने शाही सेना भी रखी थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना आप लोग ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र में गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, चलिए बताइए, आंसर करेंगे आप लोग, जल्दी से आंसर करिए। जो दोस्तों आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, कौन है दोस्तों, आपके तिजानी मो बंदे। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में दोस्तों किसे शामिल किया गया, अपने इंडिया को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में दोस्तों भारत को क्या किया गया, शामिल किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष द्वारा, जो कि कौन है, तिजामी वो बंदे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, आंसर कीजिए। विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जिम कॉर्बेट। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है, जिम कॉर्बेट में, जो आपके दोस्तों कहाँ पर लोकेटेड है, उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में दोस्तों जिम कॉर्बेट लोकेटेड है। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए बताइए, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, बताइए। इन विच हेमस्फेयर इज़ इंडिया लोकेटेड। तो दोस्तों जो आप मान लीजिए अपना क्या है दोस्तों, अर्थ है। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या है, इक्वेटर भूमध्य रेखा है। ये दोस्तों अपनी क्या है, ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, ग्रीन विन टाइम जैसे बोलते हैं दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं जो अपना इंडिया है दोस्तों इधर पर लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो दोस्तों अपना जो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न में, यानी उत्तरी पूर्वी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अपना भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है,
और दोस्तों जो भी चैनल पर नया हुए हैं तो चैनल को दोस्तों आप लोग आज ही सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें आने वाले नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। और सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों अपने फ्रेंडों में, ठीक है। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों स्टडी ग्लोब, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं दोस्तों, सेम टाइम सेम प्लेस पर, ठीक है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिए अपना, और ज़रूरी काम से ही घर से बाहर निकलिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय।